हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बीटीसी बीएड एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं या फिर आगामी सत्र 2023-24 में डीएलएड या बीएड करने वाले हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके डीएलएड में पेपर होते हैं या फिर जितने भी आपके बीएड में पेपर होते हैं उनसे आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आगामी जो आपका आने वाला सत्र है 2023 या 24 उसमें हम कौन सा कोर्स प्रीफर करें जिससे कि जो है हमको जल्दी से जल्दी या आसानी से जो है जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी आपका सत्र जो है शैक्षिक वर्ष स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर आपका अप्रैल से। हालांकि इसमें जो है डीएलएड और बीएड में जो शैक्षिक सत्र होता है वो आपका स्टार्टिंग उसकी जुलाई से ही हो जाती है, क्योंकि ये आपका जो होता है थोड़ा एंट्रेंस परीक्षाओं पर यानी कि प्रेस परीक्षाओं के आधार पर होता है, तो इनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आगामी सत्र में हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब हम डीएलएड करें या फिर बीएड करें। जैसा कि आप सबको नाम से पता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कोर्स आपके साथ चलते हैं, यहाँ पर आपका डीएलएड और बीएड। अगर हम देखें जो आपका होता है डीएलएड, इसका पूरा नाम क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो आपका बीएड होता है इसका पूरा नाम क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों कोर्स क्या है आपके यहाँ पर, आपके जो है शिक्षा विभाग में जो है एक महत्वपूर्ण आपका डिप्लोमा होता है। मतलब ये हुआ कि ये प्रशिक्षण आपका कार्यक्रम होता है। जो भी अभ्यर्थी अध्यापक बनने की चाह रखते हैं या आगे उनको सेवा शिक्षा क्षेत्र में करनी होती है, उनके लिए जो है ये दोनों कोर्स आपके जो है जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये आपकी जो है संचालित करती है। या जो अलग अलग अगर आपके अन्य राज्य हैं तो वहाँ पर भी जो है ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था है, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप यूपी के हों, चाहे आप जिस राज्य के हों, वहाँ पर जो है ये आपके कोर्स चलते हैं। इसके अलावा अगर हम डीएलएड को छोड़ दें तो आपका एक होता है डीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, और आपका एक होता है बीएलएड मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका कक्षा 12 से होता है। तो मैं उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल इन दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब दोनों में क्या अंतर है और हम कौन सा कोर्स जो है प्रेफर करें जिससे कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है नौकरी के अवसर प्राप्त हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों कोर्सेज की। तो यहाँ पर अगर हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो आपका होता है डीएलएड, इसकी जो न्यूनतम अर्हता होती है वो क्या होती है, स्नातक, मतलब आप ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब यह कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो भी आप किए हों, बीटेक किए हों, तो वो आपका स्नातक में आता है। मतलब आपका बीए होना, बीएससी होना, बीबीए होना, बीकॉम होना, मतलब जितने भी आपके बैचलर कोर्सेज हैं वो आप करें। लेकिन उसमें आपका जो परसेंटेज होना चाहिए न्यूनतम वो आपका 50% होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए, जो आरक्षित वर्ग होते हैं जैसे आपका ओबीसी, एससी, एसटी हो गया, उसके लिए आपका यहाँ पर कुछ आपकी छूट होती है परसेंट में, जो आप स्नातक में कवर करते हैं। जैसे आपका स्नातक में आप मान लीजिए यहाँ पर आपका 55% है तो आप 50 के ऊपर है, मतलब ये हुआ कि आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो आपका जो डीएलएड होता है ये भी आपका 2 साल का होता है, और जो आपका बीएड है ये भी आपका 2 साल का होता है। लेकिन अगर हम बात लेते हैं बीएड में न्यूनतम अर्हता की, तो जो बीएड आप अगर करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको जो है स्नातक होना अनिवार्य है। मतलब आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसी यहाँ पर आपकी कंडीशन थी स्नातक होना चाहिए, वैसे यहाँ पर आपकी कंडीशन है कि आपका स्नातक होना चाहिए 50% के साथ। मतलब अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं, अगर आपका कोई इंजीनियरिंग आपका जो है फील्ड नहीं रहा है जैसे आपका बीटेक वगैरह है, तो फिर आपका वहाँ पर 55% होना अनिवार्य है। मतलब जो आपका प्योर होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक, उसे हम 50% में रखते हैं, और जो बच्चे आपके इंजीनियरिंग वाले स्नातक होते हैं वो उनको जो है 55% जो है होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि इसमें जो चयन होता है वो किसके आधार पर होता है, यहाँ पर आपकी बनती है मेरिट बनती है। ठीक है, ये किससे होता है, मेरिट के आधार पर होता है। कैसे होता है, मेरिट के आधार पर। मतलब ये हुआ कि जो डीएलएड होता है वो आपका जो है मेरिट के आधार पर होता है। और यहाँ पर कैसे बनती है मेरिट, आपका हाई स्कूल का परसेंट, इंटर का परसेंट और स्नातक का परसेंट आप जोड़ दीजिए, जो आपकी बनेगी मेरिट वही क्या होती है, इसमें चयन की मेरिट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने यहाँ पर हाई स्कूल में परसेंट पाया होगा, ठीक है, हाई स्कूल का परसेंट जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर 12th के परसेंट की बात करें, यहाँ पर जो आपका 12th में जो भी आपका परसेंटेज रहा होगा,
जैसे मान लेते हैं अगर आपका हाई स्कूल में मेरा 80% रहा, इंटर में 80% रहा, तो 80 कितना हो गया, 160 हो गया। इसी प्रकार से अगर आपका स्नातक मान लीजिए आपका 60% है, यहाँ पर आप मान लेते हैं स्नातक यहाँ पर आपका कितना हो जाए 60%, तो यहाँ पर स्नातक का हम परसेंट, ये तीनों को हम जो है जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद अगर आपका 220 के ऊपर हो जाता है या 230 के ऊपर हो जाता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो डीएलएड होता है इसमें जो आपका चयन होता है वो आपका जो है टोटली किस पर होता है, मेरिट के आधार पर होता है। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, किसमें, डीएलएड में। लेकिन बीएड में क्या होता है कि आपके हर वर्ष आपके जो है अप्रैल या मार्च में जो है आपके फॉर्म आ जाते हैं और इसमें जो है इंट्रेंस मतलब प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो पाठ्यक्रम की अवधि आपकी इसमें भी आपकी 2 वर्ष है और इसमें भी आपकी 2 वर्ष है। हालांकि डीएलएड में क्या होता है कि इसकी जो परीक्षाएं होती हैं ये अक्सर आपकी जो है लेट लतीफ़ होती रहती हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आपका 2 साल का आपका 2.5 साल लग जाता है इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा जो है टाइम टेबल जो होता है, शेड्यूल जो होता है वो आपका फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है पहले तो इसकी जो है परीक्षाएं पीएनपी ही करवाता था और अब भी पीएनपी ही करवाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी करवाता है, ठीक है, जो शिक्षा विभाग आपका होता है बेसिक का वो करवाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कंडक्टिंग आपके विश्वविद्यालय होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय जो है हर वर्ष जो है अलग अलग विश्वविद्यालय जो इसकी इंट्रेंस परीक्षा मतलब प्रवेश परीक्षा करवाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्ग, तो वर्ग यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफाइड वर्ग नहीं है। पहले होता था आपका जो है अलग अलग काउंसलिंग होती थी इसकी जो है, तो यहाँ पर कला और विज्ञान वर्ग को एक ही में मर्ज कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको कला वर्ग वाले विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है और विज्ञान वर्ग वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ना पड़ता है। मतलब इसमें जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शनल आपका बहुत ही कम रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बीएड में क्या होता है कि आपके यहाँ पर 2 वर्ग होते हैं, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग। कला वर्ग की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका आपका जो है पैटर्न आपका अलग रहता है। उसमें आप कैसा जो कला वर्ग होता है उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पूछी जाती है इंट्रेंस में, और यहाँ पर आपका जो विज्ञान वर्ग होता है उसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, तो उसमें आपका जो है वो विज्ञान वर्ग में आता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको देखना है यहाँ पर आपका, इसमें दोनों अलग अलग आपके वर्ग रहेंगे और अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं होंगी, ठीक है, होंगी एक ही दिन, बस पेपर का पैटर्न आपका अलग होगा। कला वर्ग का पेपर आपका अलग होता है और विज्ञान वर्ग का पेपर आपका अलग होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है पूर्णांक आपका होता है 400 का, 400 का पूर्णांक होता है और 400 में आपको जो है वहाँ पर जितने भी आप अधिकतम अंक ले आए, अगर आपका 250 के आसपास आपका नंबर आ जाता है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आप यहाँ पर 250 नंबर ले आते हैं 400 में तो आपको हो सकता है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, और मेरे हिसाब से अगर आप 250 प्लस लाते हैं तो आपको जो है सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीस, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सब तो चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हम फीस की बात नहीं करेंगे तो फिर कोर्स के बारे में आपको जो है जानकारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगर आपका हाई स्कूल का एकेडमिक अगर आपका अच्छा है, मतलब ये हुआ कि अगर आपके हाई स्कूल में 90% है, इंटर में 90% है और स्नातक भी आपने जो है 60% से कर लिया है, तो फिर आपके लिए जो है ये कोर्स आपका जो है थोड़ा आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप जो है इसको 10,000 रुपये सालाना के हिसाब से, मतलब 2 साल का प्रोग्राम होता है, तो 1 साल की आपकी फ़ीस कितनी होती है, 10,000 रुपये होती है। तो 2 साल में आपका जो है 20,000 में आपका पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी हम बात लेते हैं प्राइवेट। अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं पाते हैं, मतलब यह कि जो गवर्नमेंट की सीटें होती हैं वो केवल आपकी जो है 10,000 सीटें हैं, ठीक है। तो 10,000 में अगर आपका नहीं होता है तो फिर आप जो है प्राइवेट की ओर जाएंगे, और प्राइवेट में आपको फ़ीस जो है ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और इसकी फ़ीस क्या होती है आपकी 41,000 रुपीज़, मतलब 41,000 जो आपकी रुपये होती है वो 1 साल की होती है, मतलब 2 साल में आपको जो है इसका दूना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी सरकारी कॉलेज की फ़ीस है 10,000 रुपये, ठीक है। समथिंग कुछ आपकी ज़्यादा होती है 100-200 रुपये, और यहाँ पर आपकी जो है 41,000 रुपये होती है, ये आपकी प्राइवेट की फ़ीस है। हालांकि प्राइवेट में और सरचार्ज करते हैं एक्स्ट्रा जो है, तो वो खैर अलग की बातें हैं, कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है होता रहता है।
इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी बात कर लें, जो बीएड वाले कॉलेज होते हैं, इसमें जो फीस होती है भी आपकी फ़ीस आपकी फ़िक्स नहीं है। मतलब ये हुआ कि प्राइवेट की आपकी फ़ीस तो फिक्स है, यहाँ पर आपकी 52,250 आपको देना ही देना पड़ेगा। और इसके पहले आपकी काउंसलिंग होती, तो काउंसलिंग में जो है समथिंग 5500 रुपये आपको जो है पहले ही पे करना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे ही। उसके बाद जो रिमेनिंग आपकी फ़ीस बचती है वो आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको पे करनी पड़ती है। और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी फ़ीस जो पड़ती है वो पूरी आपकी वापस हो जाती है, 5,000 के समथिंग आपकी जो पड़ती है। और अगर आपको कॉलेज कोई भी अलॉट होता है तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी फ़ीस पूरी जो है जब्त हो जाती है। मतलब कॉलेज मिलने के बाद अगर आप फीस जो है कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी फ़ीस फिर वापस नहीं होगी। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब तो आपको जो है फ़ीस आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। तो ये आपकी फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो वेरी करती है, अलग अलग जो है। अगर आपके उसमें सहायता प्राप्त वाले हैं, मतलब एडेड वाले हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो है फ़ीस का रेंज क्या होता है 2500 रुपये से क्या होता है 15,000 तक। मतलब ये हुआ कि किसी किसी कॉलेज में क्या होती है 2500 होती है, किसी किसी में जो है 3,000, कहीं कहीं पे 5,000, कहीं कहीं पे 7,000, कहीं कहीं पे 8,000, कहीं कहीं पे 10,000, कहीं कहीं पे 12,000, कहीं पे 15,000 तक। मतलब ये वेरिएशन जो है कॉलेज बाई कॉलेज होता रहता है। तो गवर्नमेंट की फ़ीस आपकी यहाँ पर सस्ती है और प्राइवेट की फ़ीस आपकी क्या यहाँ पर आपकी है महंगी है। मतलब 52,250 ये 1 साल की है। मतलब ये हुआ कि ये आपकी फर्स्ट ईयर की है। जब आप सेकेंड ईयर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है 30,000 पे करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर की फ़ीस आपकी कम हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग वही 80-82 या समथिंग आपका बीएड बन रहा है। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो उतने लगभग इसमें बन रहा है। अगर आप देखें 41,000 प्राइवेट का देखें यहाँ पर, तो दूना करने में कितना होगा 82,000, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है आपका 82,000। तो कोर्स की फ़ीस आपकी लगभग जो है बराबर है। बस ये करना कि अगर आप सरकारी में आपका हो जाता है तो बेहतर है कि आप कम फीस में, मतलब जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं इतनी महंगी फ़ीस, तो उनके लिए बेहतर यही है कि आप जो है इंट्रेंस में आप जो है यहाँ पर 250 के ऊपर नंबर लेकर के आए। मतलब ये हुआ कि अगर आपके नंबर 250 प्लस आते हैं किसमें आउट ऑफ 400, मतलब 400 में अगर आपके नंबर 250 आते हैं तो आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकारी कॉलेज पाना बहुत ही आसान है। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, हाई स्कूल का परसेंट, इंटर का परसेंट, स्नातक का परसेंट, उसको आप जोड़ दीजिए, जितना आपका बन जाए 200 प्लस समथिंग, मतलब ये हो कि 220 के अगर आपका ऊपर बनता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो है इसमें जो है आसानी से जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जिससे कि आप जो है कम फीस में जो है अपना जो है ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बातें हो गई जो है तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, मतलब ये हुआ कि न्यूनतम अर्हता क्या है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है। अब अगर इसको हम देखें कि इसमें कौन सा आपका कठिन विषय है, इसमें कौन से आप कठिन विषय, मतलब ये हुआ कि हम दोनों को कोर्सेज को देख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हमें जो है कठिन पड़ सकता है, कौन सा हमें आसान पड़ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर देखें यहाँ पर अगर आप करते हैं डीएलएड, तो यहाँ पर आपके 3-4 सब्जेक्ट क्या होते हैं बहुत ही आपको कठिन मिलेंगे। कौन कौन सा आपका यहाँ पर गणित है, संस्कृत है, अंग्रेजी है और विज्ञान। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके अक्सर बैक आते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कि 2014 बैच से बीटीसी, इसका पहले नाम बीटीसी हुआ करता था, अब इसका नाम क्या हो गया डीएलएड हो गया। मतलब ये कि इसको हम पहले किस नाम से जानते थे, बीटीसी के नाम से जानते थे, अब ये जो है नाम इसका चेंज हुआ, क्या हो गया है डीएलएड। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो है लाइन लगा के बैक आता था। मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में, संस्कृत में और इंग्लिश में, उसके बाद विज्ञान में। तो ये 4 सब्जेक्ट क्या होते हैं बहुत ही आपके बीटीसी में कठिन होते हैं। हालांकि इसने आपका हाई स्कूल तक अच्छे से पढ़ा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने हाई स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ा, हाई स्कूल तक जो है, तो फिर आपको जो है चीज़ें परेशान करती हैं। तो इसके लिए अगर देखें सिलेबस या पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो आपका थोड़ा सा बीटीसी क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात लेते हैं बीएड की, तो बीएड में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सामान्य होते हैं। क्योंकि मैंने दोनों कर रखा है, डीएलएड भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर किसमें कहाँ पर कौन सी कठिनाई होगी, कौन सी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो बीएड में क्या होता है कि ऐसा कोई आपका स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है कि आपसे जो है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएं। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि डीएलएड में, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, अंग्रेजी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको उसकी पेडागोजी पूछी जाती है। जैसे आपको मैथमेटिक्स में जो है ये पूछा था कि मैथमेटिक्स में पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स की पाठ्यपुस्तकें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं माध्यमिक स्तर पर, बेसिक स्तर पर, उस तरह क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हो कि पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें
इसमें क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चंस को हल करना रहता है बेसिक लेवल पर। तो ये जो है इसका बेसिक डिफरेंस हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसमें किसमें जो है हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जो है हम अगर सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो अगर आपको ज़्यादा आपको अवसर चाहिए तो फिर आपके लिए बीएड ऑप्शन बेटर रहता है, और अगर आपको केवल प्राइमरी में ही जाना है तो यहाँ पर आपका जो है डीएलएड बेहतर रहता है। मतलब ये हुआ कि केवल प्राथमिक अध्यापक, मतलब ये हुआ कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो केवल आप जो है प्राइमरी में आप अध्यापक बन सकते हैं, इसके अलावा आपका जो है किसी भी फील्ड में जो है जाने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि केवल और केवल प्राइमरी टीचिंग आप कर सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8। बाद में प्रमोशन होता है, डायरेक्ट भर्ती आपकी नहीं आती है, केवल आपकी एक बार भर्ती आपकी आई थी कक्षा 6 से, मतलब 6 से 8 में 29,833, उसके बाद कोई भर्ती आपकी नहीं आई। तो ये मान लीजिए कि आप सबसे पहले प्राथमिक में ही जाएंगे, उसके बाद बाई प्रमोशन आप जो है 6 से 8 में पहुंच जाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी बीएड करते हैं उनके लिए आपके कई अवसर आपको मिल जाते हैं। देखिए पहले आपका क्या था, जो प्राइमरी आपकी टीचिंग होती थी उसमें केवल आपके जो बीटीसी वाले या डीएलएड वाले जो है आपके एलिजिबल थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि एनसीटीई ने जो है अमेंडमेंट कर दिया है, तो बीएड वालों को भी जो है प्राइमरी में शामिल कर लिया गया। पहले जो है बीएड वाले प्राइमरी में शामिल नहीं थे, और इसका केस अभी भी चल रहा है। अभी हाल ही में जो है हाई कोर्ट का आर्डर आया है कि जो है सीटेट का परिणाम जो आपका बीएड के अभ्यर्थियों का है कक्षा 1 से 5 वाला, उसको रोक दिया जाए। तो ये आपका विवाद लगातार चल रहा है। अब कौन जीतेगा ये तो खैर कोर्ट ही निर्णय करेगा यहाँ पर आपका। तो अगर हम बीएड करते हैं तो हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, हमें कितने अवसर प्रदान होंगे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप जो है बीएड करते हैं तो आप प्राथमिक में आ सकते हैं, क्योंकि एनसीटीई में क्या हो गया, आपका अमेंडमेंट हो गया है। एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मतलब तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक, मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राथमिक में आना चाहते हैं तो प्राथमिक में आ सकते हैं। उच्च प्राथमिक तो आपका पहले से ही एलिजिबल था, वहाँ पर आपका 6 से 8 के लिए। एलटी ग्रेड मतलब ये हुआ कि जो आपके राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और दूसरा आपका यहाँ पर आपका टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो आपके यहाँ पर जो एडेड विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त होते हैं, ठीक है, माध्यमिक जो मान्यता प्राप्त होते हैं, उसमें आप जो है जा सकते हैं। किससे, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के माध्यम से आप जानते हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी अक्सर आती रहती हैं। एलटी की भी आपकी वैकेंसी जो है राजकीय जो आपके इंटर कॉलेज होते हैं उसमें वैकेंसी आपकी आती रहती है। तो अगर आप बीएड करते हैं तो आपके पास कई चांस है, मतलब आप कई अवसर प्रदान होंगे, आपको जो है कई अवसर या कई नौकरियों में जाने का आपको अवसर मिल सकता है। उसके बाद आपका एक और वैकेंसी आती है जो बीईओ के फॉर्म आपके आते हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है, यूपीपीएससी मतलब जो आपका यूपी में जो आपका सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो नोटिफिकेशन आपके आते हैं उसमें एक वैकेंसी आती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी। तो आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो यूपी पीएससी में जो आपका पीसीएस में जो आपका बीएसए की पोस्ट होती है उसमें भी आपका बीएड आपका मांगता है, या फिर आप डीआईओएस अगर आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपका बीएड और पीजी दोनों आपका मान्य होता है। इसमें जो है बीएड के साथ साथ आपका पीजी भी होना अनिवार्य है। तो ये आपके कई आपको अवसर देता है बीएड, लेकिन जो आपका डीएलएड है ये आपका केवल प्राथमिक में ही टीचिंग का आपको अवसर प्रदान करेगा। तो ये आपका जो है बेसिक डीएलएड और बीएड में आपका अंतर रहा। तो मेरे हिसाब से आपको जो है इन कोर्सेज के बारे में जो है विस्तृत जानकारी हो गई है। अब अपनी आप सुविधा के अनुसार जो है इन कोर्सेज में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, इसमें आपके जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। बस ये समझ चलिए कि आपका जो है डीएलएड और बीएड का आपका केस चल रहा है, अभी इसका अंतिम निर्णय नहीं आया है। उसको दृष्टिगत आपको जो है आपको फैसला लेना है कि हमें कौन सा कोर्स करना बेहतर रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे हिसाब से आपके लिए जानकारी ये महत्वपूर्ण रही होगी। तो आगे हम मिलते हैं अगली जानकारी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी बीटीसी, बीएड, डीएलएड या टेट सुपर की तैयारी कर रहे हैं, या जो अभी आगामी बीएड में या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो है अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे कि वो लोग भी जो है चैनल से जुड़ पाएँ और जो भी सिलेबस या पाठ्यक्रम है या जो अन्य अपडेट आते रहते हैं उनकी जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहें। थैंक्स।